अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल और शानदार पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। ये पोटैटो नगेट्स बनके बहुत ही टेस्टी रेडी होंगे, अंदर से बहुत ही मॉइस्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। इतने टेस्टी हमारे ये पोटैटो नगेट्स रेडी होंगे ना। रमज़ान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जिसे आप घर में बना के मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हैं। बनाएं और इसे अपने रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लें क्योंकि बहुत ही टेस्टी है और आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलते हैं, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ले ली है ब्रेड, और ब्रेड के मैंने यहाँ पे 3 स्लाइसेस लिए हैं। इस ब्रेड को अब हम लोगों ने अच्छे से कर लेना है चॉप। इसे हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, इसे क्रश कर लेना है। एंड यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बॉयल पोटैटोज़। मैंने यहाँ पे 3 पोटैटोज़ लिए हैं, आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक पोटैटोज़ को बॉयल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पोटैटोज़ ले लिए हैं और उन्हें बॉयल करके फिर हमने अच्छे से इसे इस तरह से मैश कर लेना है। और इसे मैश करके देन हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। इसमें हम स्पाइसेस भी जस्ट कुछ ही ऐड करेंगे। सॉल्ट यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ले लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ले लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने रेड क्रशड चिली ले ली है 1 टीस्पून, और चाट मसाला इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसे और भी चटपटा करने के लिए हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे जब हमारी ये चारों स्पाइसेस ऐड हो जाएंगी, फिर हम लोगों ने इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। पहले इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें ऐड कर देंगे वो ब्रेड क्रम्स, 3 ब्रेड स्लाइस के, जिन्हें हमने ब्रेड क्रम क्रश कर लिया था, वो वाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। और वो ऐड करने के बाद अब हमने इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और देखिए, इस तरह से थोड़ा सा मिक्स हम लोगों ने करना था। मिक्स करके तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर में हम लोगों ने 3 to 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़। मैंने ले ली है 3 टेबलस्पून। और ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम जब इसे थोड़ा सा मिक्स करना स्टार्ट होंगे, लाइक 5 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और इस तरह से इसकी एक डो टाइप ये रेडी हो जाएगी। देखिए, इस तरह डो सी रेडी हो जाएगी। और जब ये डो रेडी हो जाएगी, 5 मिनट के लिए हम इसे साइड पर रख देंगे और यहाँ पर रेडी करेंगे एक स्लरी, जिसमें डिप करके हम लोगों ने अपनी इन टेस्टी से क्रिस्पी से नगेट्स को फ्राई करना है। उस स्लरी को बनाने के लिए यहाँ पे हाफ कप मैंने ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया है, और ऑल पर्पस में हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और अब इसमें भी हम लोगों ने कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। उसमें हमने स्पाइसेस ऐड कर ली थी, इसलिए इधर हमने बहुत बहुत थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करनी है। सॉल्ट 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। ओरिगेनो हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये सब ऐड कर देंगे एंड ये ऐड करने के बाद इन तीनों स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बस इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे वाटर ले लेंगे और अपनी स्लरी को अच्छे से बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। वाटर यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप। अब हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और इसे साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे, जो लम्स है वो फिनिश हो जाए और हमारा बैटर रेडी हो जाए। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो कोई भी लम्स इसमें नहीं है और हमारा आराम से रेडी हो गया है। अब हम लोगों ने अपनी डो की साइड पर आ जाना है। डो यहाँ पे देखे हम लोगों ने कर ली थी रेडी मिक्स करके। अब हमने इसकी 3 बॉल्स बना लेनी है। इस तरह नाइफ से कट कर लेना है। 3 जो बॉल्स हैं उनमें से अब एक बॉल हम ले लेंगे और उसे अब हम लोग शेप देंगे। और शेप देने के लिए आप देखें, इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा रोल करना है। रोल करके अपनी फिंगर्स एंड हैंड की हेल्प से हम लोगों ने इसे थोड़ी सी शेप देनी है।
इस तरह। देखा कितना इजीली हम लोगों ने इसे दे दी है शेप। एंड बस अब हम इसे कट कर लेंगे। और ये ट्रायंगल शेप है, जब आप इसे थोड़ा सा साइड से कॉर्नर से प्रेस करेंगे देन ये ट्रायंगल शेप आपकी इस तरह से रेडी हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे हमारी शेप जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। अब हम लोगों ने अपनी 1 बाय 1 नगेट्स को अपनी साइड पे रखना स्टार्ट हो जाना है और इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है अपने नगेट्स को। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं हमारे सारे नगेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। और हम लोगों ने जब इसे कट किया था, हम लोगों ने अपनी नाइफ़ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कर लिया था कि इजीली हमारा कट हो जाए, शेप भी ख़राब ना हो। और यहाँ पे अब हम लोगों ने इसे 1 बाय 1 डिप करना है अपनी स्लरी में। और फिर हमने इसे करना है ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर देना है। अभी पहले हम इसे स्लरी में करते हैं डिप। इस तरह 1 बाय 1 हम इसे डिप करेंगे और निकालेंगे। एंड देन हम अपने ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे एंड फिर ब्रेड क्रम्स लगा के इसे फ्राई कर लेंगे। और देखें यहाँ पे हमारे नगेट्स जो हैं वो इजीली इसी तरह, देखें कितनी जल्दी से हमारे नगेट्स बन के रेडी हो गए। इसी तरह से आप भी बना के अपने रमज़ान के लिए स्पेशल पोटैटो नगेट्स बनाकर आप इसे फ्रीज़ करें और अपने रमज़ान के लिए इस रेसिपी को सेव कर लें। और इस तरह अब मैंने इस पॉइंट पे, अब मैंने जब हमारे नगेट्स डन हो गए हैं तो अब हम लोगों ने इसे फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम है हमारी। और अब हम बस इसे 1 बाय 1 फ्राई करेंगे। और देखिए यहाँ पे कितने हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से क्रिस्पी हमारे नगेट्स, गोल्डन से नगेट्स रेडी हो चुके हैं। बच्चों बड़ों सबके फेवरेट हमारे पोटैटो नगेट्स रेडी हो गए हैं। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं हमारे रमज़ान स्पेशल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से इजीली बजट फ्रेंडली से हमारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं बन के। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को एक क्रिस्पी नगेट्स की रेसिपी कैसी लगी है। और देखिए यहाँ पे अब हम इसे करते हैं और यहाँ पे बहुत ही यमी चीज़ी से हमारे क्रिस्पी नगेट्स रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।